जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 के लिए दो रूट्स आपके मिलेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा दो रूट मिले, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा क्योंकि रियल लाइन पे अलग अलग इनका पोजीशन है, यानी कि टू रियल रूट्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे इस केस के लिए। अब आते हैं, अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं, कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो, तब उस केस में क्या होगा, आपका ग्राफ किस तरह का शेप लेगा, ये इस तरह का शेप लेगा कहीं, ये यहाँ पे देखिए अब भी दो रूट मिलेंगे लेकिन वो दोनों रूट कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, टू रूट मिलेंगे आपको, वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, और शेप तो a ग्रेटर देन 0 ये क्या होगा, कॉन्केव होगा, d यहाँ पे 0 होगा। तो वही आपका ये पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, क्या होगा वही सेम -b/2 है, और d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 -b/2 है 0। और फिर दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए इफ a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और d आपका लेस देन 0 हो, तो d आपका लेस देन 0 हो यानी कि कोई रूट नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो ये आपका इस तरह से शेप बनेगा, ये पॉइंट क्या होगा, -b/2 है और ये -b/4 है। तो चूंकि d लेस देन 0 तो उसमें अंडर रूट में निगेटिव आएगा, तो इमेजिनरी रूट मिलेंगे, यानी कि x एक्सिस को, रियल x एक्सिस को कहीं ये कट नहीं करेगा आपका ग्राफ। तो ये केस हो गया आपका इफ a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। तो इसमें क्या मिलेंगे, रूट आपका किस फॉर्म में मिलेगा, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म में मिलेगा। कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलते हैं इमेजिनरी रूट। तो ये आपका हो गया, तो आपके दो रूट तब भी मिलेंगे, टू रूट्स, और वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं। अब a लेस देन 0 के लिए सभी कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। देखिए इफ a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 हो, तो अब आपका शेप किस तरह का होगा, ये शेप होगा, क्योंकि देखिए d ग्रेटर देन 0 यानी कि दो रियल रूट्स आपको मिलेंगे, और a लेस देन 0 तो शेप आपका कॉन्केव डाउन हो गया। तो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अभी भी इसका वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है और यहाँ पे -d/4 है। अब इस कंडीशन में ये जो वर्टेक्स होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके फंक्शन, यानी कि y ax² प्लस bx प्लस c की मैक्सिमम y मैक्स क्या होगा आपका, -d/4 है आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं, जब क्या हो आपका, इफ a लेस देन 0 हो और d इक्वल टू 0 हो गया हो, तब इस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसे यहाँ पे टच होता हुआ जाएगा, तब भी यहाँ पे आपका वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है और d 0 है, तो ये हो गया। तो इस केस में इस तरह का शेप मिलेगा। इसमें देखिए तब भी यहाँ पे इस केस में देखिए ये अल्फा बीटा है, तो ये क्या रूट है, अनइक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे, एक ये और एक ये। यहाँ पे केवल यहाँ भी दो रूट मिल रहे हैं लेकिन दोनों कॉन्साइड हो जा रहा है, तो यहाँ अल्फा और बीटा मिल रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा इक्वल है। तो यहाँ पे भी टू रूट्स मिल रहे हैं जो इक्वल है। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, इफ a लेस देन 0 और d लेस देन 0 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका इस तरह का शेप होगा। तो d लेस देन 0 तो कोई भी रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि x एक्सिस को कहीं भी ये कर्व y को ax² प्लस bx प्लस c कहीं कट नहीं करेगा। अब भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है, वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है, -d/4 है, वर्टेक्स यही होगा मिनिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, y मैक्स आपका क्या होगा, -d/4
4 है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे लग जाएंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन IIT-JEE में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसी को अप्लाई करना है। तो आइए इसको लगाते हैं, जो आपका बहुत ही फंडामेंटल क्लियर करेगा। तो देखिए fx इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है such that fx greater than 0 for all x element r, मतलब कि हर रियल नंबर के लिए fx हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। देन गिवन है क्या, gx इक्वल टू fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, यानी देन वी हैव टू प्रूव दैट gx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट r। तो इसके लिए हमको ये प्रूव करना है कि gx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी रियल वैल्यू। तो इसके लिए अब हम देखते हैं, हम fx को मान लेते हैं क्या, fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है। अब ये कह रहा है कि fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो ये इसका क्या मतलब होना चाहिए कि ये आपका शेप इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तभी तो हर वैल्यू के लिए 0 है, यानी कि इसका d लेस देन 0 है, यानी कि इसका d लेस देन 0 है, यानी कि और a ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि शेप तभी इस तरह का बन पाएगा क्योंकि सब वैल्यू पॉजिटिव होनी। तो यहां से हम एक कंडीशन ये निकालते हैं कि d आपका क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन आपका 0 है। ये कंडीशन तो यहां से आएगी। अब gx की बात करते हैं, gx को देखते हैं, gx को fx क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f डैश x इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये देखिए 2ax प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा, फिर f डबल डैश x, इसी को फिर से फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा 2a, बस ये आया एक्सप्रेशन। अब gx आपका क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस यहां से देखिए x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा b प्लस 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस b प्लस 2a, ये हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये देखिए हमको प्रूव क्या करना है, g ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके d की बात करते हैं। d अगर आपका ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, a ग्रेटर देन 0 है, ये शेप तो आपका इस तरह से होना है। अब हमको देखना है कि ये इस तरह के कंडीशन पे है कि इस तरह की कंडीशन पे है। अगर इस तरह का कंडीशन हुआ तो gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो इसको चेक करते हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, d की वैल्यू से ही चेक हो जाएगा। तो इसके d की वैल्यू निकालते हैं, d की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा b स्क्वायर, तो b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका क्या है, a ही है, और c आपका क्या है c प्लस b प्लस 2a, यहां से तो इसको स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab, यहां से देखिए माइनस 4ac माइनस 4ab, और यहां से हो जाएगा माइनस 8a स्क्वायर। यहां से देखिए, तो यहां से देखिए क्या आता है b स्क्वायर, देखिए 4ab कैंसिल हो गया आपका, यहां से आता है b स्क्वायर, और ये माइनस 8a स्क्वायर 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखिए ये क्वांटिटी तो आपकी लेस देन 0 है ही है, ऊपर से ये a स्क्वायर, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव टर्म है, ऊपर से a भी पॉजिटिव माने तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है। और a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 के लिए शेप कॉन्केव डाउन नहीं हो सकता, कॉन्केव अप ही होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये नहीं होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि gx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट r, ये कंडीशन आपका यहां से आ जाए। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखा। हमेशा जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करके कुछ भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आपको आसानी होगी उसको अंडरस्टैंड करने में। एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको हम ग्राफ के थ्रू लगाएंगे तो जो आपका अप्रोच है उसको और ये मतलब इम्प्रूव करेगा। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जो आपका मेन कंडीशन मेरा फोकस है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ देखिए a ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ठीक है,
इसको मान लेते हैं y इक्वल टू ये समथिंग दिया हुआ। अब d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर करेंगे 4 इसका माइनस 4 a आपका 4 c आपका 1, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 16 यानी कि d आ रहा है माइनस 12 आ रहा है। d माइनस 12 आ रहा है तो ये पक्का है, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, d माइनस तो पक्का इसको कट कहीं नहीं करेगा ना टच करेगा, ये ऊपर जैसे निकल जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी आपका क्या, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अभी बताया माइनस बी अपॉन 2 है माइनस डी अपॉन 4 है, ये होता है। ये तो आपको याद रखना है कि हम पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। तो अब देखिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम हम जानते हैं, यहाँ से दिख रहा है माइनस डी अपॉन 4 है माइनस डी अपॉन 4a। तो देखिए माइनस डी कितना है आपका माइनस 12 अपॉन 4 इंटू ए आपका कितनी है वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या होगी 3/4। बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जो आपके ग्राफिकल अप्रोच को एनहांस करेगा कि कैसे मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 व्हेन अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये कंडीशन दिया हुआ है, तो सबके लिए हम इसके रेंज की बात करते हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए y इक्वल्स टू आपका है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू यहाँ से देखिए 1 है, 1 which is greater than 0। अब d निकालते हैं तो d क्या करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a c आपका कितना है माइनस 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 3 12 4 16 16 आ जाएगा, d आपका आ गया 16। तो यहाँ से ये 16 आ गया, तो यहाँ से ये आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये किस तरह का शेप होगा, कुछ यहाँ पे ऐसे कट करता हुआ शेप होगा, क्योंकि ये पिछली कंडीशन पिछले डिस्कस किया जा चुका है कि आपका d ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0, तो इस तरह से कहीं कट करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -3 मिलेगी। बस इतना ही कंडीशन आपके लिए सफिशिएंट है इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 0 यानी कि ये जो है यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है -3 मिल रही है, तो ये कुछ इस तरह से होता हुआ जाएगा। ये देखिए ऐसे ही कुछ होता हो गया। तो x इक्वल टू 0 पे आपको y -3 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम y मिनिमम की बात करते हैं। y मिनिमम हमारा क्या होगा, y मिनिमम ये जो होता है इसका वर्टेक्स होता है, वो क्या होता है -d अपॉन 4a। तो माइनस कितना है -16 और 4 इंटू a आपका कितना है 1, तो ये आ गया -4। यानी कि इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे समझ लीजिए लगभग वो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये आएगी y मिनिमम। यहाँ पे x की किस वैल्यू के लिए आएगा, x इक्वल टू -b अपॉन 2a पे आता है। तो माइनस b यहाँ पे क्या है -2 और 2 इंटू a आपका 1 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पे आपका y -4 मिलेगा। तो ये आपको वर्टेक्स होगा जो लाई करेगा नीचे। तो ये आपका आ गया, यानी कि x एलिमेंट आ रहा है, यानी कि x आपका इधर पूरे रियल एक्सिस पे कहीं भी लेंगे तो x एलिमेंट r के लिए इसका रेंज क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए रेंज इसका क्या होगा, y कहां से कहां तक लाई करेगा, y एलिमेंट -4 टू इंफाइनाइट, ये इसका रेंज होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ये देखिए x इक्वल टू 0 पे y -3, और ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं। तो इसको सही से बनाने के लिए फिर से एक बार करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये x इक्वल टू 0 पे आपका y इक्वल टू -3 मिलेगा, ये पॉइंट, और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आपका
1 पे y कितना मिलेगा -4। अब इसका ग्राफ थोड़ा क्लियर है कि हाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट दिख रहा है अलग अलग। अब बाकी ये दो कंडीशन भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन x एलिमेंट 0 to 3, यानी कि अब ग्राफ का पोर्शन हमारा कौन सा कंसीडर होगा, केवल x = 0 से x = 3 तक। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या मिलती है। x = 0 पे हम देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। x = 0 पे हमारा y की वैल्यू -3 मिल रही है, ये यहाँ पे मिली हुई। अब x = 3 पे देखते हैं y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 स्क्वायर -2 × 3 -3, ये आ गया 9 -6 -3, यानी कि 9 - 9 ये आपका 0 आ गया। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्या होगा, x = 3 पे y की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा जो ग्राफ का पार्ट कितना कंसीडर करेंगे, x = 0 से 3 के लिए ही हम y की मैक्सिमम या मिनिमम जो भी इसका रेंज है उसको कंसीडर करेंगे। यानी कि इस लेफ्ट साइड के पार्ट को कंसीडर ही नहीं करना है, बस हमको क्या देखना है, इधर का पार्ट। तो इधर का पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तभी -4 से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट अरे केवल 3 तक देखना है। तो ये भी नहीं देखेंगे, ऊपर वाला भी नहीं देखेंगे, इधर वाला भी नहीं देखेंगे और इधर ऊपर वाला भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो x > 3 के लिए हो जाएगा। तो खाली बस ये पोर्शन हमारा दिखेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये पोर्शन के लिए हमको बताना है। तो y का रेंज क्या होगा सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन में y एलिमेंट कहां से -4 से कहां तक जाएगा वैल्यू 0 तक। यही आपका रेंज होगा किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। फिर फर्दर इस कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं। अब इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए x = -2 पे आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, y = -2 का स्क्वायर -2 × -2 -3। तो यहाँ से y = आ जाएगा आपका 4, 2 में 4 और तो आ जाएगा +4 और ये -3, तो 4 4 8 8 3 5, तो y = 5 मिल रहा है आपका। x = -2 पे y की वैल्यू 5 मिल रही है और x = 0 पे आपका क्या है, वही है, x = 0 पे आपका -3 है। तो ये देखिए इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि x = -2 कहीं यहाँ पे होगा और ये पॉइंट आपका -2 और 5 कंसिडर हुआ। तो यानी कि अब हमको ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है जो केवल -2 और 0 के बीच में हो। तो -2 ये देखिए ये पार्ट अब इससे बियॉन्ड चला जाएगा, x = -2 से बियॉन्ड चला जाएगा। तो बस ये और ये आपका 0 वाला पार्ट ये इसके बीच में, यानी कि आपको केवल यहाँ से ये पोर्शन तक का बताना है कि रेंज आपको बताना है। तो रेंज इस कंडीशन के लिए क्या होगा, y एलिमेंट आपका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां से जाएगी 5 और मिनिमम वैल्यू 3। तो x एलिमेंट -3 to 5, ये आपका रेंज हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। बहुत ही सिंपल है, आप ग्राफ भी इससे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सीख गए होंगे। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.